अब बात भारत के पावर पंच की। मेक इन इंडिया ने भारत की तस्वीर किस कदर बदली है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि सुपर स्पीड ट्रेनों और मेट्रो के कोच को दूसरे देशों से मंगाया जाता है, लेकिन अब ये बात बीते दिनों की हो जाएगी, क्योंकि जल्द ही भारत में बनी ट्रेनें विदेशों में दौड़ेंगी। कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। रेलवे सूत्रों के अनुसार रूस भारत में ट्रेन और उसके कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है। रूस इसके लिए भारत में कई फैक्ट्रियों को विकसित करना चाहता है। ट्रेन के कंपोनेंट्स को रूस में सप्लाई किया जाएगा। रूस की प्रमुख रेल कंपनी टीएमएच ने इस बारे में दिलचस्पी दिखाई है। मारुति सुजुकी विदेशों में 30 लाख कारें निर्यात करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। मारुति ने अक्टूबर महीने में 33,168 कारों का निर्यात किया, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। हमें चाहिए तो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन चाहिए। भारत किसी भी तरह हमें वंदे भारत ट्रेन दे, जो कि हम अपनी नेशंस में चलाएंगे, रन करेंगे। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से फोर्थ रैंक पे आ रहा है, यानी कि वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बड़ा अच्छा जो है वो पहले नंबर पे आता है बस मैन्युफैक्चरिंग में, और ट्रक्स, हैवी ट्रक्स मेकिंग में वो सबसे आगे जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारे सिस्टम पे क्या किया है हम लोगों ने? देखा है आप लोगों ने कभी ट्रैवल किया आपने कभी ट्रेन में? सर कोई इतना सा टुकड़ा मुझे बता दे जहाँ पे जंग नहीं लगा हुआ, ठीक है ना? और उधर इंडिया को देख लें। इंडिया ने एक ऑल कंट्री जो है ना वो ट्रेन चलाई है, जिसमें मेडिकल सर्विसेज आपको चलती हुई मिलेंगी। ट्रेन जा रही है, आपको लाइक थिंक अबाउट इट कि मतलब एक ट्रेन जा रही है, उसके अंदर कम्प्लीटली आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा, मूविंग हॉस्पिटल। वो ट्रेन हर जगह से गुजरेगी, आपको कहीं से भी कोई भी चीज़ चाहिए आप वहाँ जाके ट्रेन से इलाज कराओ। यार उनकी थिंकिंग देखो आप। यूरोप में अगर वंदे मातरम की ट्रेन चलेगी, ठीक है, उसकी कलरिंग चलेगी, आपको नहीं लगता कि जो बंदा वहाँ पर होगा उसको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, उस चीज़ को, उस बंदे को भी पता चलेगा अच्छा यार वंदे मातरम इंडिया से आया। क्या यार क्या किया है इंडिया ने, मतलब आई एम सो। हम लोग पता है कि हम लोग डरते रहते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम लोग डरते रहते हैं यार यूरोप को की बात की थी, यूरोप हम लोगों को अलग ना कर दे। भाई किस चीज़ से? जायदाद खाई हुई है उन्होंने हमारी, जो हमारी खा जाएंगे वो लोग, जो रह गई थी, ठीक है, जो तुम लोगों को उम्मीद थी वो बच जाएगी। पता ये चलता है कि चाइना घबरा गया है। घबराना नहीं है, चाइना घबरा गया है कि अभी तक चाइना एशिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तो ठीक है, अपनी जगह पर है। डेकेड से अगर कोई टेक्नोलॉजी में पावर हाउस एशिया को चलाने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना जो है पहुंचाने वाला वो था तो चाइना था ना। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर उसको ये परेशानी ना हो तो उसको ये मीटिंग करके अपने ऑटोमेकर्स को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिसमें रिपोर्टेडली ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ऑटोमेकर्स इंस्ट्रक्शंस उनको दी टू नॉट टू मेक एनी ऑटो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कि एक तो ये कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए, और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाएं। अब इसके अंदर ये है कि ये जो बीजिंग की एफर्ट है ये ज़ाहिर है कि सेफ गार्ड है उसके अपने लिए, जो कि ख़ास तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है, और गाड़ियाँ, अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते हैं कि उनके घर एक ना एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि चाइनीज़ ऑटोमेकर्स जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं ग्लोबली, इससे इनकार नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो बात हम नहीं कह सकते ना कि चाइना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि चाइना एशिया का टेक जाइंट, एक पावर हाउस के तौर पर डेकेड से रूल करता रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि उसके सामने इंडिया आ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो इसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, इस वजह से उसको पसीने निकल गए चाइना के, ये पसीना आ गया।
घबराना नहीं और पसीना आ गया। मुझे ये बताएं कि उनकी तो ट्रेन इतनी ज्यादा फेमस हो रही है ना, पाकिस्तान की कोई एक टेक्नोलॉजी बता दें मुझे, कोई एक टेक्नोलॉजी। चले रेलवे में ही बात कर लेते हैं, रेलवे में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी? हमारा मैडम कौन सी बात कर रहे हैं, रेलवे गिरवी है हमारा, PI हमारा गिरवी है, रेडियो स्टेशन जो है हमारा वो गिरवी है। क्या क्या दास्तान बताएं, हमारे अंदर से जो है ना आग बगोला, हम आग बगोले हैं भाई। हमने तो जो है ना दास्तानें सुनानी है इस पाकिस्तान की। ये पाकिस्तान जो है ना हमने जो है बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था। एक मेड इन पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बता दें। मेड इन हाँ एक टेक्नोलॉजी है, साइकिल जो है हम अपनी याद कर रहे हैं, ये खड़ी है। मेरा अगर आपका कैमरा मैन आपको अगर दिखा सके तो मैं अपने कैमरामैन से रुजू करूंगी। ये हमारी साइकिल, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। आप क्या कहते हैं, इस वक्त भारतीय टेक्नोलॉजी उन कंट्रीज पर राज कर रही है जिनकी पहले हम मिसालें दिया करते थे? जी बात ये है कि जो लोग सीखना चाहते हैं ना वो सीख जाते हैं। हमारे बच्चे जो है ना किसी स्कूल में ना रट्टाफिकेशन करते हैं, जाके प्रैक्टिकल नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने पहले जो है ना अपने टन्योर में जब वो न्यू आए थे तो उधर की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ने बोला था कि ये एक दरिंदा है, ये 2 नंबर बंदा है, ये गुजराती है। इंडियन जो थे, ये जो अपना तफरके वाले पाकिस्तान में है, एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं। जी उनकी बात। एक्सट्रीमिस्ट तो हर कंट्री में होते हैं, वो तो बोलती है, लेकिन इसी तरह हर पार्टियों में तफरके होते हैं। उसने नहीं देखा कोई मुस्लिम, सिख है, कोई बुद्ध मत है, वहाँ की जो माइनॉरिटी है वो भी कामयाब हो रही है, वो भी टेक्नोलॉजी बना रही है। डे ब डे कोई रॉकेट बना रहा है, कोई हेलीकॉप्टर बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है कामयाब कंट्री है भाई, हम तो ऐसी कंट्री को सलूट करेंगे। कहने को वही इंडिया ना, जहाँ की करेंसी जो है ऐसी डी वैल्यू हो चुकी थी कि हम कहते थे ये जो इंडिया है ना ये ख़त्म हो चुका। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा लोहा गाड़ दिया कि उसने दुनिया को बताया कि भाई हम कामयाब कंट्री हैं। हमारी आप करेंसी देख लें, हमारी आप टेक्नोलॉजी देख लें, मैं क्या क्या तारीफ करूं भाई। उनकी करेंसी हमसे कभी भी लो नहीं गई, नहीं लो थी। डॉलर रेट हमारा और उनका आप डाटा निकाल के देख लें, करेंसी डाटा देखे ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये हमारा मिसकंसेप्शन है जो यहाँ पर पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कैसे फैला हुआ है। बहरहाल जो कुछ भी है ना, उनकी करेंसी जो थी वो बहरहाल नीचे थी, ठीक है। इंडिया जो है वो 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर आप बात करते हैं ना तो इतना डेवलप नहीं था जो अब देखा जा रहा है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट देखी जा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनकी टेक्नोलॉजी देख लें, उनका हर शोबा देख लें, सुई से जूते से लेके सर तक वो हर चीज़ अपनी खुद जो है ना ईजाद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कामयाब कंट्रियाँ जो हैं उन्होंने जब ग्रो करना होता है तो उन्हें एक सच्चा पक्का लीडर चाहिए होता है। लीडरशिप के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अगर उनका लीडर नरेंद्र मोदी है ना, वो कहता है कि भाई मैं अपने जो है बैंक बैलेंस बनाऊं, मैं पैसा बाहर लेके जाऊं, मैं इस मुल्क को लूटूं, तो भाई क्या कुछ नहीं कर सकते थे। एक क्या वज़ीर आज़म, उसे कोई रोक टाक नहीं होती, वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके और अदारों के साथ मिलके बड़ा कुछ लूट सकता है। लेकिन भाई वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है। जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जो है, जैसे हमारे क्रिकेटर होते हैं, शोएब अख्तर इनका बड़ा नाम था, शाहिद अफरीदी का बड़ा नाम था। अब देखा जाए विराट कोहली जो है वो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, उसने अपना एक लोहा मनवा लिया। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जो है मजबूर कर दिया सभी कंट्रीज को अपनी तरफ जो है ना माइल करने के। देखिए बात यह है कि जब आईफोन उठ के वहां से इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में जाता है तो खाने के लाले तो पड़ेंगे ना एक ऐसे कंट्री को कि जो अभी तक मोनोपोली थी, जिसकी जो सारा बना ही रहा था। अगर उसमें से 20-30% भी उसका बिजनेस कहीं और चला जाएगा तो उसके लिए तो खाने के लाले ही होंगे। अच्छा, फिर ये है कि मीटिंग ऑल्सो एनकरेज चाइनीज कंपनीज टू एक्सपोर्ट नॉक डाउन किट्स, व्हीकल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन चाइना दैट आर देन असेंबल्ड इन फॉरेन प्लांट्स। This approach allow automakers to avoid tariffs on Chinese made EVs, जबकि साथ ही वो अपना maintaining control over core production processes. Automakers such as BYD company, Chery Automobile are pushing with plans to build factories in countries like Spain, Thailand and Hungary. अच्छा, वो दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि चाइना के ज़ाहिर है कि उनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो कोशिशें करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ तक अब पहुँचे, और काफ़ी कंट्रीज़ में उनका ये चल रहा है। लेकिन उन्होंने टर्की को भी ये कहा है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जिनके मुतालिक, जिनके लिए बीजिंग में ये हिदायत ऑटो मेकर्स को दी गई हैं, और उसमें सबसे बड़ा कंट्री जिसके लिए ये डायरेक्टिव आया है वो इंडिया है। तो इससे पता चलता है कि चाइना घबरा गया है।
स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरमेंट इन जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। चाहे देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, CPEC इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 5 लाख टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। अब देखें उसके बाद आ जाए, अब वो चाइनीज, अब देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया, हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे। अब वो कहते हैं कि हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगी।